के बाद गंगा जल से ही जलाभिषेक करें और कोई बाधा ना हो। तो गंगाधर और माँ गंगा के बीच की जो बाधाएं थी वो समाप्त की गई और वो सतत प्रक्रिया लगातार निरंतर जारी है। और इस समय हर हर मोदी और हर हर महादेव का जयघोष इस पूरे प्रांगण में हो रहा है। और इस समय यहाँ पर उपस्थित जो श्रद्धालु हैं, जो देश के अलग अलग कोने से आए हुए हैं, पूर्वांचल के अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं, अब से चंद मिनटों पहले तक यहाँ पर अनवरत पूजा अर्चना की प्रक्रिया और दर्शन की प्रक्रिया लगातार जारी थी। तो उसके बाद अभी भी कॉरिडोर में, यहाँ के गलियारों में, यहाँ के प्रदक्षिणा मार्ग में जो लोग मौजूद हैं वो अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयघोष करके। और वो जयघोष अद्भुत है, हर हर मोदी और हर हर महादेव। ये जयघोष और ये प्रेम विरले लोगों को ही मिलता है। इतना सम्मान काशी ने इतिहास के कालखंड में, समय के कालखंड में किसी राजनेता को नहीं दिया है, क्योंकि काशी भगवान विश्वनाथ का क्षेत्र माना जाता है और हर हर महादेव ही कहने की यहाँ परंपरा थी। और ये परंपरा में एक नया आयाम 2014 में जुड़ा, जब काशी के लोगों ने हर हर महादेव के साथ साथ हर हर मोदी का भी जय घोष किया और निश्चित तौर से काशी की सेवा का दायित्व दिया। और उस काशी के ऋण को काशी के विकास के रूप में, काशी के कायांतरण के रूप में, काशी की आत्मा को सजोकर काशी के कलेवर को नए रूप में देने के रूप में, काशी की चिर नूतन स्वरूप देने में, चिर पुरातन और नव नूतन रूप देने में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्प शक्ति रही, उसी संकल्प शक्ति के सिद्ध का ये प्रमाण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बना हुआ ये दिव्य भव्य नव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक बार फिर पहुंचे हैं। अपनी कार्यांजलि देने के बाद यहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं जलाभिषेक करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए, आदरांजलि देने के लिए, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। और निश्चित तौर से ये पूरा का पूरा दिव्य भव्य धाम ये बताता है कि किस तरीके से सांस्कृतिक संक्रांति का समय है। और यह भी कहना अनपेक्षित नहीं होगा कि अनेक आघातों को भारत ने सहा, भारतीयता ने अनेक आघातों को सहा। वह भी दौर इतिहास के कालखंड ने, समय के कालखंड ने देखा जब इस मंदिर को ध्वस्त किया गया और रानी अहिल्याबाई ने इसका पुनरुद्धार किया। और उसके 286 वर्षों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय प्रांगण में। जनता जनार्दन का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं महादेव के दर्शन के बाद। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, श्रीधराय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, शंकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, निरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, भगवक्षराय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय हरे नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अवस्थांगतो विवाय स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाय पुंडरीकाक्षपुनातु पुंडरीकाक्षपुनातु पुंडरीकाक्षपुनातु। शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म
शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुर्वदयाभ्यो भयन्नः पशुया शान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः बाणेरनगराभ्यां नमः सजीवनगराभ्यां नमः माता पितृजनगणेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाश्रितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वैष्णवी शक्तिरन्तवीर्या विश्वस्य वीर्यं परमासिमाय सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्त्वं मयि प्रसन्ना भूय मुक्तिः भूमिकाभ्यां नमः सर्वोपचारार्थेन समर्पयामि ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतं शमरत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं फलविजयाभेद्यस्तं शरणं पद्मासीनं समन्ताद्रुणैर्व्याघ्रकृत्यं प्रसानं विषवाद्यं विश्वमन्त्रं निखिलपञ्चवज्रं त्रणेत्रां नमस्ते रुद्रमन्यवभूतो तैखवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः जाते दृशिवातनूरघोरा पापकाशिनी तयानस्तन्वाशन्तमया गिरिशन्ता विजाकशीः जामिखुं गिरिशन्तः ते विविक्तपेशिमाङ्गिरिदतां कुर्माहि कोशेः पुरुखं जगता शिवेन भजसा त्वा गिरिसाक्षात्पदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदक्ष्मगो सुमना अशताधियवोचत दिवङ्गा प्रथमो दैव्योऽधिककालहि चतुर्वाण्यं भयं समाजगातु धान्योधराचीः परासुवानसौजस्ताम्रो अरुणोपतपरो सुमङ्गलः जे चैनकोर्ध्रालवितो साहसो वैधात्महेडैमहे सौजो वज्रपतिनीलग्रीवो विलोहितः उतैनङ्गोपायनिसन्नदिसन्नुदहार्यः सदिष्टो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुके अथो देशसमानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनसमुभयो राज्ञोर्जामाजाचते पराता भगवो भवा विजयन् धनुः कप्रदिनो विशल्यो मानवामुत अनेसन्नतिजायि कवया पुरुषनिखङ्गतिः जाते जन्मेषुतमहते बभूवते धनुः तयास्मान् सत्तमैष्मया परिभुजा परिते धनवलोहे किरस्मान् मृडक् विश्वतः अधो जयपतिस्तवानिशमायवतजलन्नगुं सात्राक्षते खुदे निशर्यशल्यानामुखा शिवो नः सुमना भवा नमस्तयायुधाय नाथराय विषमे भाभ्यामुदये नमो भाभ्यां तव धन्वने मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मानो क्षन्तमुतमानो क्षितं मानो वदेः पितरं मोदमातरं मानः प्रियातनवोर्षरीरिषा मानसोके तनये मानायि मानो गोकुमानो वदे पुरीरिषा मानो वीरानुदभामिनो बधिरिहमन्तः सर्वद्वाः वामहे त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मावृपारुकमिव वन्दनान्मुक्षीयमामुतः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडिके अथो ये शतवानो हन्तेभ्यो करन्नमः जातो ज्योतिषा सह धर्ममरूधमाशन स्वः वाचो नगरे विश्वरूपगुं संव्ययस्व विभावशो वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि प्रमुञ्चधन्वनसमभयो राज्ञोर्जाम्मा जास्यते हतैर्भवः पराका भगवोपपयायुखं जमदग्नेः कश्यपशत्र्यायुखं जते कुत्रायुखं कन्नो अस्तुत्र्यायुखं लक्षण्णमे मदन्तयव प्रिया घत अस्तो घत स्वभानवोऽपि प्राणविष्ठयामतीजो जानवीन्द्रते हरे नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो धर्मिणे च परोधिने च नमः सुताय च सुतशयनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पापशङ्कारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं धनुः कपटिनो विशल्यो बाणवायुध अनेशन्दस्य भयावुर
वृषनिखङ्गरे प्रतिमोदर्वं पुष्पवतेः प्रसोवरेः अस्वादिमशर्तवरेर्भिरुहारैष्णवः पर्जेति बाहुञ्जाया हेतिं परिवाधमानः हसनो विश्वामयुनान् विद्वान् पुमान् पुमागुसं परिपातु विश्वतः अवीरं च गुलालं च शोभा चन्दनमेव अवीरेणार्चितो देव प्रीयतां मे सदा शिवः नैवेद्यं वृतः संस्थाप्य देवाजन्यमतन्वत वसन्तो स्यासीदाज्यं ग्रीक्मैद्मः सर्धभिः धूर्वतं जोष्मान् धूर्वतितं धूर्वरं वरं धूर्वा महादेवमसि पण्डितमकुंशमिदमं परितमं दुडतमं देवहूतमं भ्रामयामि साक्षात् पश्यामि समरक्षालनाम् राजन्यः कृतः तदजगवैश्यः वृद्धाकुसूत्रो अजायत वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता देवता द्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति इन्द्रो देवता वरुणो देवता भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि शीतलीकरणां देवताभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आराधिक्यग्रहणं प्रक्षालनां मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जगदेन जन्यमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः स चन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परादं विदितं विदितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणावधे श्रीमहादेव शम्भो शिवाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि कृताचेन पूजनाखेन कर्मणा तेन श्री भगवान काशी विश्वेश्वरः प्रीयता न मम विश्वेश्वरार्पणमस्तु नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव कंठे अस्य लसत्करालुगरलं गङ्गाजलं मस्तके वाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नन्दे स्कन्दगणाधिराजसहितं श्रीविश्वनाथ प्रभो काशी मन्दिर संस्थितोऽखिल गुरो देया सदा मङ्गलं देया सदा मङ्गलं देया सदा मङ्गलं मन्त्रार्था सफला सन्तो पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव ॐ ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारे भानुषसि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव जय हो शिव हर 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 महादेव बाबा की जय આપણે સાફ સફાઈનું રાખજો हाथ उठाकर हर हर महादेव का महाराजा रणजीत सिंह के खजाने से, और ये वर्तमान स्वरूप जो मंदिर के अंदर का
ज़बरदस्त उत्साह है। ढोल नगाड़े और जयघोष के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस दिव्य भव्य नव्य स्वरूप को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यांजलि के रूप में भगवान विश्वनाथ के हाथों में दिया और उसी को अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि कितना भव्य निर्माण है। हुआ है, खुद उसका अवलोकन कर रहे हैं कि किस तरीके से ये संकल्पना जो साकार हुई है उसका अवलोकन कर रहे हैं। और जनता जनार्दन बड़ी संख्या में जो यहाँ पर मौजूद है उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य अर्चकों से इस समय वार्तालाप करते हुए। और निश्चित तौर से ये जो दिव्य भव्यतम स्वरूप प्रदान किया गया है ये केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से हुआ है। यहाँ पर जो व्यक्ति मौजूद हैं मंदिर न्यास से संबंधित और साथ ही साथ काशी विश्वनाथ धाम से संबंधित जो पदाधिकारी हैं वो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंग वस्त्र देकर स्वागत कर रहे हैं और अपने मनोभाव उद्गार व्यक्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में अभी भी श्रद्धालु प्रदक्षिणा मार्ग में स्थित क्षेत्र में वहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए पहुँचे थे। अब से कुछ क्षण पहले तक यहाँ पर दर्शन जारी रहा और देखें कि कितना अनहद नाद जैसा स्वर है स्वागत में प्रधानमंत्री के। के धाम में मौजूद लोगों का उत्साहवर्धन किया। और अब यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से जा रहे हैं गोदौलिया होते हुए। पूरा का पूरा कारवा जो है वो जाएगा लंका की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान विश्वनाथ के धाम में पहुंचकर
कार्यांजलि, आदरांजलि, पुष्पांजलि अर्पित की, पूजा अर्चना की। और ये धाम स्पष्ट तरीके से बताता है कि किस तरीके से सनातन संस्कृति को पर आघात करने की कोशिश की गई, लेकिन अनेक आघातों को सहने के बाद दिव्य भव्य नए स्वरूप में ये धाम स्थापित हुआ है, जो कि राष्ट्र के गौरव के रूप में स्थापित है और लोभ संवरण नहीं किया जा सकता। और अटल जी की वो कविता निश्चित तौर से कहना यहाँ पर समीचीन होगा कि शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। और ये काशी विश्वनाथ धाम निश्चित तौर से जग के मस्तक पर एक रोली सा है, हमारे भारत को, भारतीयता को, सनातन संस्कृति को विश्व के मस्तक पर रोली जैसा स्थापित करता है। और ये दिव्य भव्य नव्य धाम संकल्पना को साकार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दिशा निर्देशन में, अपने मार्गदर्शन में। और लोग यहाँ पर पहुंचकर विस्मित हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं, प्रमुदित हो जाते हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यहाँ पर बने हुए दिव्य धाम के भव्य निर्माण का अवलोकन किया, पूजा अर्चना की। और अब एक बार फिर धर्मपरायण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्मपरायण स्वरूप में अपने प्रशस्त मार्ग पर आगे बढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पर वो अब बाबा विश्वनाथ के धाम से आगे गोदौलिया होते हुए ये जाएंगे 80 होते हुए लंका, जहाँ पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा का पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रोड शो की वहीं पर समापन होगा। निश्चित तौर से अगर देखें तो ये धर्मपरायण स्वरूप था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो बाबा विश्वनाथ के धाम में पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर बाबा विश्वनाथ को पुष्पांजलि अर्पित की। और अब कर्मपरायण स्वरूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल चुके हैं काशी विश्वनाथ धाम से पंडित मदन मोहन मालवीय के BHU स्थित प्रतिमा की तरफ। रास्ते के जो पड़ाव हैं वो पड़ाव हैं गोदौलिया चौराहा, जो कि काशी विश्वनाथ धाम से तकरीबन 200 मीटर आगे है। यहाँ से मदनपुरा होते हुए 80 घाट होते हुए लंका पहुँचेंगे। और ये जो अवलोकन आप कर रहे हैं, ये काशी विश्वनाथ मंदिर से प्रस्थान कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जो दृश्य है, यहाँ से धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं BHU की तरफ, जहाँ पर पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद इस रोड शो की समाप्ति होगी। सरदार पटेल, जिन्होंने अखंड भारत, एक भारत की संकल्पना को साकार किया, और पंडित मदन मोहन मालवीय भारत रत्न, जिन्होंने काशी और सनातन संस्कृति को नया स्वरूप दिया, शैक्षिक रूप से भारत को अभिवृद्धि की। अंग्रेज़ों के औपनिवेशिक काल में उन्होंने संस्कृति और शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र के रूप में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ऐसे दो महापुरुषों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नज़दीक से मिलने का अवसर उसे मिल सके। और हम देख रहे हैं ये बढ़ती हुई भीड़ काशी विश्वनाथ धाम से निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सड़कों के दोनों तरफ अभिवादन करती हुई जनता। BHU गेट पर लगातार नारे लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ता और काशी की जनता इंतजार करते हुए अपने सांसद का, अपने प्रधानमंत्री का। काशी में आज हम एक इतिहास बनता हुआ देख रहे हैं, जब काशी की जनता सड़कों पर अपने प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही है, अपने सांसद का स्वागत कर रही है, अपने उन सपनों को पूरा होता हुआ देख रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तमाम योजनाओं के जरिए काशी में जमीन पर उतारा गया है। आज काशी की जनता आह्लादित है, आज काशी की जनता प्रफुल्लित है अपने सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर। आज रोड शो में सड़कों के दोनों तरफ खड़ी हुई भीड़ ये बताती है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अटूट रिश्ता काशी की जनता से बन चुका है, किस तरह से ये रिश्ता दिनों दिन प्रगाढ़ हो रहा है, किस तरह से ये रिश्ता ये बताता है कि एक सांसद का अपनी जनता के साथ कैसे संबंध हो सकता है, एक सांसद का अपनी जनता के साथ संवाद का तरीका क्या हो सकता है, एक सांसद का किस तरह से अपनी जनता के साथ गहरा जुड़ाव हो सकता है, कैसे एक संसदीय क्षेत्र की जनता अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को, अपनी चुनौतियों को अपने सांसद के साथ साझा करती है, कैसे एक सांसद हर एक बात की चिंता करता है,
कैसे एक सांसद इस बात की चिंता करता है कि माँ गंगा निर्मल हो, तो वहीं इस बात की भी चिंता करता है कि काशी के नाविक का जीवन खुशहाल हो। इस बात की भी चिंता करता है कि काशी के उत्पाद दुनिया भर में मशहूर हों। इस बात की भी चिंता करता है कि बनारस की बनारसी साड़ी हर घर में जाए। इस बात की भी चिंता करता है कि बनारसी साड़ी बनाने वाले कामगार का जीवन खुशहाल हो। इस बात की भी चिंता करता है कि काशी की लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो। इस बात की भी चिंता करता है कि काशी का वैभव फिर से हासिल हो, वो पुरातन वैभव, वो सांस्कृतिक विरासत, वो सांस्कृतिक वैभव जिसके लिए काशी सदियों पहले जानी जाती थी, जिसके लिए काशी को दुनिया का सबसे पुरातन शहर कहा जाता था, जिसके लिए काशी भारत के सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक हुआ करती थी। और आज एक बार फिर से काशी अपने उस सांस्कृतिक विरासत को हासिल करते हुए, उस गौरव के प्रतीक के तौर पर सामने आते हुए, विकास के प्रतिमान को गढ़ते हुए और दुनिया को ये दिखाते हुए कि आज समृद्धशाली, शक्तिशाली, संपन्न भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है, अपने सांस्कृतिक विरासत गौरव को सहेजते हुए, संभालते हुए और लोगों का सहयोग हासिल करते हुए। और जिस जनता के सहयोग की बात प्रधानमंत्री तमाम योजनाओं में करते रहते हैं, तमाम कल्याणकारी योजनाओं की बात हो या फिर अभियानों की बात हो, प्रधानमंत्री इस बात को खास तौर पर कहते रहते हैं कि जनता के सहयोग के बिना वो संभव नहीं है, जनता के समर्पण के बिना वो संभव नहीं है, जनता के दिशा के बिना वो संभव नहीं है। और एक नेता का ये काम होता है कि वो जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करे, तो साथ ही साथ जनता को ये बताए कि दरअसल कैसे देश के विकास में उसका योगदान ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, कैसे देश के विकास में उसके योगदान को बढ़ाया जा सकता है और कैसे वो इस तरह से योगदान कर सकता है जिससे तेजी से आगे बढ़ता हुआ भारत और तेजी से आगे बढ़े, जिससे गरीब की ज़्यादा चिंता हो सके, जिससे महिलाओं के जीवन को ज़्यादा बेहतर किया जा सके, जिससे एक गरीब माँ के बेटे का जीवन खुशहाल हो सके, जिससे तमाम उन योजनाओं पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ा जा सके, जिससे देश तेजी से आगे बढ़े। तो आज हम देख रहे हैं काशी में उन बदलावों को, और उन बदलावों को महसूस करती हुई काशी की जनता को, जो आज सड़कों पर है, अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करना चाहती है, अपने प्रधानमंत्री का दर्शन करना चाहती है, अपने प्रधानमंत्री का आभार जताना चाहती है। और वो दृश्य जो आप काशी की सड़कों पर पिछले कई घंटों से देख रहे हैं, आज अभी BHU गेट पर लोग इंतजार कर रहे हैं, काशी की जनता इंतजार कर रही है, सैकड़ों BJP के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, नारे लग रहे हैं और उद्घोष आज काशी की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। तो ये उद्घोष निश्चित तौर पर BJP के उत्साह को बढ़ा रहा होगा, BJP कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ा रहा होगा, BJP के रणनीतिकर्ताओं के उत्साह को बढ़ा रहा होगा कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में जनता से मुखातिब हैं रोड शो के जरिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रोड शो की शुरुआत जब आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण से की, और उसके बाद हमने देखा कि उन घने इलाकों में लोहरावीर हो या फिर कबीर चौक हो और जिस तरह से मैदानी हो, सड़कों के दोनों तरफ घरों पर छतों पर महिलाएं बुजुर्ग पुष्प वर्षा कर रहे थे।
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने। तो आप देख रहे हैं ये विहंगम दृश्य, जब पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा के चारों तरफ यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता, उत्साहित लोग, काशी की जनता, काशी के युवा यहाँ पर खड़े हैं इंतजार में उस क्षण के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे। और दरअसल इस तरह के दृश्य आप देखते हैं कि बरबस ही इस बात की ओर ध्यान खींचते हैं कि एक जननेता का जुड़ाव अपनी जनता से किस तरह से हो सकता है। जब स्वतः स्फूर्त जनता सड़कों पर निकलती है, जब स्वतः स्फूर्त जनता अपने सांसद से मिलना चाहती है, जब खुद जनता अपने सांसद का अभिवादन करना चाहती है, जब खुद जनता अपने सांसद का आभार जताना चाहती है, आभार इसके लिए बदलती हुई काशी के लिए, आभार इसके लिए काशी को नई दिशा देने के लिए, आभार इसके लिए काशी को विकास के प्रतिमान के तौर पर खड़ा करने के लिए, आभार इसके लिए काशी को दरअसल देश और दुनिया के मानचित्र पर पुनर्स्थापित करते हुए ये दिखाने के लिए कि आज काशी विकास के उन तमाम प्रतिमानों को गढ़ते हुए उदाहरण के तौर पर आगे बढ़ रही है, जहां गरीब की चिंता की जा रही है, जहां बुनकर की चिंता की जा रही है, जहां मेहनतकश मजदूर की चिंता की जा रही है, जहां रेहड़ी पटरी वाले की चिंता की जा रही है, जहां विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर आगे बढ़ा जा रहा है, जहां कठिन लक्ष्यों को हासिल किया जा रहा है, और जहां एक तरफ काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण हुआ है तो दूसरी तरफ सीवेज प्लांट लगाया गया है, बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण भी हुआ है, कैंसर अस्पताल का निर्माण हुआ है, अस्पताल में बेडों की क्षमता बढ़ाई गई है, तमाम आधुनिक एक तरह से कहें विकास के प्रतिमानों पर मंदिरों को खड़ा किया गया है। आधुनिक विकास के प्रतिमानों के जो मंदिर हैं वो भी काशी में बनते हुए आप देख रहे हैं, और निश्चित तौर पर सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए, संजोते हुए काशी को आगे बढ़ता हुआ भी देख रहे हैं। काशी को देश के एक ऐसे शहर के तौर पर हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जहां भारत का वैभव भी है तो आधुनिक विकास भी है। तो निश्चित तौर पर अब वो बहुत दूर नहीं है वो एक तरह से समय जब हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ BHU गेट पर आएंगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर, जहाँ पर पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। लेकिन ये जो भारी भीड़ है जो आप देख रहे हैं सड़कों के दोनों तरफ, ये जो भारी भीड़ है निश्चित तौर पर वो ये दिखाती है कि यहाँ पहुँचने में थोड़ा विलम्ब हो सकता है, चूँकि ये विहंगम दृश्य ये दिखाता है कि ये निश्चित तौर पर आप जो तय समय है उसमें थोड़ी देरी हो सकती है BHU गेट तक पहुंचने में, चूँकि जिस तरह से एक जनसैलाब उमड़ा है सड़कों पर, जिस तरह से काशी की जनता उमड़ी है सड़कों पर, जिस तरह से काशी के लोगों के हृदय में बसे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो आज उनका अभिवादन करना चाहते हैं, उनका अवलोकन करना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं, उनका आभार जताना चाहते हैं। और हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री लगातार अभिवादन को स्वीकार भी कर रहे हैं, लोगों का हाथ हिलाकर लोगों को स्वागत को स्वीकार कर रहे हैं, लोगों का अभिनंदन भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का काशी दौरा, और उससे पहले हमने देखा कि आज रोड शो की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने मिर्जापुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह से देश की जनता इस कोरोना काल की चुनौतियों से निपटने में सक्षम साबित हुई है, और आज भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ा रहा है। मुफ्त टीका देश की जनता को उपलब्ध कराया गया है, और आज हम देखते हैं कि गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। और निश्चित तौर पर इस बात का प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया कि दरअसल ये संभव हो पाया है जनता के समर्थन की वजह से, और जनता ने जो समर्थन दिया है एक तरह से वो उस कर्ज को अदायगी कर रहे हैं, और ये जनता के समर्थन के बिना संभव नहीं था। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री अक्सर जनता के सहयोग की बात करते हैं, जन सहयोग की बात करते हैं, जन समर्थन की बात करते हैं, इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे विभिन्न सामाजिक अभियानों में जनता का सहयोग सुनिश्चित किए बिना सिर्फ सरकारों के सहयोग से कुछ नहीं हो सकता। चूँकि हमने देखा है कि बड़ी अगर आप देखें जो
एक चुनौती है, उससे पार पाने में जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। और हमें याद है कि जब उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी, जिससे गरीब बहन माताओं को धुएं से आज़ादी मिले, उनके घरों में गैस सिलेंडर हो, तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने उन लोगों से अपील की थी जो अपनी सब्सिडी छोड़ सकते हैं, गैस सब्सिडी छोड़ सकते हैं। और प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमने देखा कि देखते ही देखते चंद महीनों में बहुत सारे लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी और वो उससे एक मदद मिली, जिससे उज्ज्वला के जरिए आज हम देख रहे हैं कि करोड़ों महिलाओं के घर में, गरीब महिलाओं के घर में आज धुएं से आज़ादी मिली है और गैस सिलेंडर पहुंचा है। तो निश्चित तौर पर इस तरह की हम कल्याणकारी योजनाओं को और तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ देखते हैं जब जनता का समर्थन मिलता है, जनता का सहयोग मिलता है। तो आज जनता को हम काशी की सड़कों पर देख रहे हैं। काशी की जनता को आह्लादित है, प्रसन्नचित्त है, अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करना चाहती है, अपने सांसद का स्वागत करना चाहती है। और यही वजह है कि आप देखिए कि कई घंटे पहले ही हम देख रहे थे कि काफ़ी लोग आ गए थे, इस बात का इंतज़ार कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे कि उनके अपने प्रिय प्रधानमंत्री, उनके अपने प्रिय सांसद BHU गेट पर कब पहुंचेंगे। तो आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे होंगे ये विहंगम दृश्य, जब काशी की सड़कों पर एक जनसैलाब दिखाई दे रहा है। काशी की सड़कों पर पुष्प वर्षा दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जहां जहां से निकल रहा है। आज काशी सजी हुई है जनसैलाब से, आज काशी चमक रही है जनसैलाब से, आज काशी प्रफुल्लित है जनसैलाब से, आज काशी अपने प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही है। आज काशी की जनता अपने प्रधानमंत्री का, अपने सांसद का अभिवादन कर रही है। और हम देख रहे हैं कि काशी विश्वनाथ धाम से BHU गेट तक लगातार सड़कों के दोनों तरफ जनसैलाब उमड़ा हुआ है। लोग सेल्फी खींच रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने मोबाइल के कैमरों में सेल्फी के जरिए या फिर कैमरे के जरिए उनका फ़ोटो लेने को उत्सुक नज़र आ रहे हैं। तो ये रिश्ता एक तरह से कह सकते हैं कि जो बना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काशी की जनता के बीच 2014 से लेकर आज तक अनवरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रयास रहा है कि काशी की जनता की तमाम समस्याओं का हल ढूंढा जाए, काशी की समस्याओं का हल ढूंढा जाए, काशी में उन योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए जिससे काशी और उसके आसपास के इलाके को फ़ायदा हो। और हम वो होता हुआ देख रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि काशी में लटकते हुए तारों से आज़ादी मिली है। जिस रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं, 2014 में ये इलाका ऐसा था कि जहां पर शायद आप काफ़ी लटकते हुए तार नज़र आते थे, और आप देख रहे हैं कि जो बिजली के लटकते हुए तार हैं वो अब नज़र नहीं आते, उन्हें अंडरग्राउंड कर दिया गया है। तो ये बदलती हुई काशी है, और ये वो काशी है जहां पर हम देख रहे हैं कि एक जनसैलाब है जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना चाहता है, आभार जताना चाहता है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से चुनावी जनसभाओं में प्रधानमंत्री कई मुद्दों का जिक्र करते हैं, बदलते हुए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उस विकास की बात करते हैं जिस विकास पर देश को आगे बढ़ाया जा रहा है, उन जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करते हैं जिसके जरिए लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, उन योजनाओं की बात करते हैं जिसमें लोगों को आवास दिया जा रहा है, शौचालय का निर्माण हुआ है, साफ सफाई बेहतर हुई है, शहरों का कायाकल्प किया जा रहा है, सीवेज प्लांट लगाया जा रहा है, गंगा माता को निर्मल किया जा रहा है। और इस तरह की हम तमाम योजनाओं को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। वाराणसी और इसके आसपास सब्जी उत्पादकों की चिंता की गई है, कैसे बनारस के आसपास के किसानों की सब्जी देश के प्रमुख शहरों में पहुंचे, उसके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। आधारभूत ढांचा कैसे बेहतर हो, उस पर काम किया गया है। आवागमन के साधन ज़्यादा से ज़्यादा हों, विकल्प मौजूद हों, उस पर काम किया गया है। और आज हम देखते हैं देश या विदेश से कोई धार्मिक पर्यटक या कोई
नागरिक जब काशी आता है तो बदलती हुई काशी को देखता है, अपने इतिहास को संजोते हुए, अपने विरासत को संजोते हुए काशी को देखता है। तो निश्चित तौर पर अब आज का बहुत महत्वपूर्ण दिन, खासतौर पर काशी की जनता के लिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए, ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब अंतिम चरण का जो मतदान है वो बहुत दूर नहीं है और कल चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है और कल काशी अंचल में ही प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं और आज इस रोड शो से पहले मिर्जापुर में उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित भी किया। अब इस अंचल में एनडीए के जो सहयोगी हैं, अपना दल, उनका भी खासा प्रभाव माना जाता है और मिर्जापुर जहां से अनुप्रिया पटेल, अपना देश की जो मुखिया हैं, वो सांसद भी हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, वहां आज एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था और उसके बाद काशी आए थे अपने संसदीय क्षेत्र और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद उनका रोड शो शुरू हुआ था और वो रोड शो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ लहरावीर और तमाम रास्तों से गुजरता हुआ जन सैलाब का अभिवादन स्वीकार करता हुआ काशी विश्वनाथ धाम पहुंचा, जहां हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बीएचयू गेट की तरफ आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे सड़कों पर जन सैलाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा, आज सबसे पहले प्रधानमंत्री मिर्जापुर गए जहां पर उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री अपनी जनसभाओं में 3-4 प्रमुख मुद्दों को उठाते हुए दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार की तमाम उपलब्धियों का, किस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रभावी तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लागू किया है, उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। किस तरह से कोरोना काल में प्रभावी तौर पर टीकाकरण अभियान को उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाया गया है, उसका भी जिक्र तमाम चुनावी जनसभाओं में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता करते हैं। किस तरह से तमाम आधारभूत ढांचा परियोजनाओं पर उत्तर प्रदेश में तेजी से आगे बढ़ा गया है, उसका भी जिक्र अक्सर चुनावी जनसभाओं में होता है। इसके साथ ही साथ विपक्ष पर तमाम वार भी किए जाते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं काशी की सड़कों पर उमड़ा हुआ जनसैलाब, जहां पर सड़कों के दोनों तरफ लोग अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री का, अपने प्रिय सांसद का, अपने प्रिय जननेता का। तो बीएचयू गेट, जहां पर हम बढ़ती हुई भीड़ देख रहे हैं, लोगों का उत्साह देख रहे हैं, हर हर महादेव के नारे को देख रहे हैं और जयघोष को देख रहे हैं। निश्चित तौर पर वो क्षण अब बहुत ज़्यादा, एक तरह से कहें, दूर नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे। हालांकि भारी भीड़ है सड़कों के दोनों तरफ, निश्चित तौर पर जो तय समय है उसमें जरूर थोड़ी देरी हो सकती है यहाँ तक पहुँचने में। तो काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीएचयू गेट की तरफ आता हुआ और साथ ही साथ तमाम काशी की जनता, बीजेपी के कार्यकर्ता पैदल ही आगे बढ़ते हुए। तो ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, काशी में, जहां थोड़ी देर बाद जब वो बीएचयू गेट पहुंचेंगे, पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। यहाँ पर हम याद दिलाना चाहेंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के माल्यार्पण से शुरू हुआ था और उसके बाद लहरावीर और काशी के तमाम घने इलाकों से आगे बढ़ता हुआ ये रोड शो पहुंचा था काशी विश्वनाथ धाम परिसर।
जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की थी। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकला है और अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है BHU गेट की तरफ, BHU के लंका गेट की तरफ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार की तरफ, जहां पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा स्थापित है। आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और सड़क के दोनों तरफ लोग अभिवादन कर रहे हैं, सड़क के किनारे लोग खड़े हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब हम भीड़ देखते हैं तो तय समय में थोड़ी देरी हो ही जाती है और ऐसे में यहाँ पर जनता इंतजार करती हुई, उत्साहित, नारे लगाती हुई, झंडा फहराती हुई BHU गेट पर, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। तो वाराणसी से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जारी है और रोड शो में जब इस तरह की भीड़ आती है तब ये दिखाता है कि कितना कनेक्ट किसी नेता का अपनी जनता के साथ है, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ है, कितना जुड़ाव जनता का अपने सांसद के साथ और कितना जुड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ है। आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में एक महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए, उनसे मुलाकात की कोशिश करते हुए और इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए, तो निश्चित तौर पर ये वो लम्हा होता है किसी के लिए जब वो अपने प्रिय सांसद को, अपने प्रिय प्रधानमंत्री को बेहद नज़दीक से अपनी आंखों से देखने का अवसर मिलता है। और इस अवसर को पाने के लिए हम देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में, या यूँ कहें कि लाखों की संख्या में भीड़ आज काशी की सड़कों पर है, छतों पर है। महिलाएं मोबाइल में उन दृश्यों को कैद कर लेना चाहती हैं, उस क्षण को कैद कर लेना चाहती हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला उनके घरों के पास से गुजर रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर के पास से गुजर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में पुष्प वर्षा हो रही है, प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार करते हुए और छतों पर महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हुए उनका स्वागत करते हुए। तो ये दिखाता है कितना जुड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ है। धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ता हुआ BHU गेट की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा। आज सबसे पहले प्रधानमंत्री ने मिर्जापुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी अंचल में ही चुनावी जनसभा का कार्यक्रम भी है। कल ही अंतिम चरण के मतदान के लिए जो चुनाव प्रचार है वो खत्म हो रहा है, यानी कल आखिरी दिन है जब राजनीतिक दलों के लिए चुनाव प्रचार का मौका है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि कल एक चुनावी जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी अंचल की विधानसभा के लिए संबोधित करने वाले हैं। पहले ही प्रधानमंत्री चंदौली हो या फिर सोनभद्र, मिर्जापुर, जौनपुर में जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं और अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की विधानसभाओं के लिए जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत अहम, जब उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक अपने संसदीय क्षेत्र काशी में हैं, जब उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक काशी अंचल में, जहां पर 7वें और अंतिम चरण में मतदान होना है, चुनाव प्रचार के लिए आए हुए हैं और अब आज रोड शो कर रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में काशी की जनता से मुलाकात कर रहे हैं। रोड शो के जरिए काशी की जनता का आभार जता रहे हैं, काशी की जनता उनका स्वागत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ BHU गेट की तरफ। BHU गेट पर आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा है सड़कों के दोनों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए। और यहाँ हम जिक्र कर रहे थे पंडित मदन मोहन मालवीय का, जिनकी प्रतिमा पर थोड़ी देर बाद माल्यार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस तरह से उन्होंने जन सहयोग के माध्यम से काशी हिंदू विश्वविद्यालय
की आधारशिला रखी थी और आज ये शिक्षा का मंदिर लाखों छात्रों के जीवन को संवार चुका है। आज काशी में अगर किसी बात की चर्चा होती है तो गंगा माता, काशी के घाटों, बाबा विश्वनाथ धाम और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की चर्चा जरूर होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर पहुँचेंगे और पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। आमतौर पर हमने देखा है कि कई बार जब काशी में रोड शो की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की, इससे पहले तब वो रोड शो BHU गेट से शुरू हुआ और इस बार हम देख रहे हैं कि आज का जो कार्यक्रम है वो BHU गेट पर पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण से खत्म होगा। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि काशी की जनता से जो जुड़ाव है वो आज सड़कों पर दिख रहा है। काशी की जनता को जो बदलाव महसूस हो रहा है बीते कुछ वर्षों में काशी में और आसपास, वो सड़कों पर उतरकर उसे प्रदर्शित करना चाहती है, अपने सांसद को स्नेह उड़ेलना चाहती है, अपने सांसद को ये बताना चाहती है कि आप जो विकास कर रहे हैं, आपकी अगुवाई में जो काशी और देश में विकास हो रहा है उसे तेज़ी से आगे बढ़ाते रहिए। उनके संसदीय क्षेत्र की जनता उनके साथ है, तो निश्चित तौर पर हम उस विकास को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। काशी की जनता का समर्थन, सहयोग मिलता हुआ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम विकास परियोजनाओं के लिए, तमाम कल्याणकारी योजनाओं के लिए, तमाम जो सांस्कृतिक विरासत, जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो संस्कृति की जो खूबी है, उसको सहेजने के लिए, उसको संवारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काशी की जनता का अपार स्नेह और अपार समर्थन मिलता हुआ और सड़कों पर परिलक्षित होता हुआ, सड़कों पर दिखता हुआ जब एक बड़ा जनसैलाब हम देख रहे हैं, सड़कों के दोनों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए, आभार जताते हुए और उन्हें उनसे मुलाकात की कोशिश करते हुए या उनको नज़दीक से देखने की कोशिश करते हुए। तो हम काशी के विकास की बात कर रहे थे, किस तरह से 2014 के बाद काशी के विकास में बदलाव की एक ऐतिहासिक कहानी लिखी जा रही है और जिसको एक रफ्तार 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार बनने के बाद मिली है और जिसका जिक्र अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी जनसभाओं में करते हैं। डबल इंजन सरकार, जिससे तमाम उन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया गया है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश आज तमाम योजनाओं को लेकर नंबर 1 बना है। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे हैं, आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आवास का निर्माण हुआ है जिससे बेघरों को घर मिला है, आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शौचालय बने हैं, आज उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि लाभार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात हो या फिर जनधन के खातों में बैंक खाते खोलने की बात है। आज उत्तर प्रदेश में किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों में सबसे ज़्यादा जो संख्या है किसानों की उत्तर प्रदेश में है। तो दरअसल हम तमाम उन योजनाओं को ज़मीन पर बेहतर तरीके से उतरता हुआ देख रहे हैं 2017 के बाद, जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार बनी है। तो निश्चित तौर पर उस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री अपनी चुनावी जनसभाओं में करते हैं और हम जब आज काशी में यहाँ इस रोड शो को अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तब उसमें निश्चित तौर पर काशी की जो जनता है, जो सड़कों पर है, वो ये दिखाती है कि काशी के बदलाव को लेकर वो कितना अभिभूत है, काशी के बदलाव में अपनी आकांक्षाओं को पूरा होता हुआ देखकर वो कितना अभिभूत है, काशी के बदलाव में अपनी जगह देखकर वो कितना अभिभूत है और कैसे उसके कल्याण की चिंता के साथ साथ काशी और प्रदेश और देश की कल्याण की चिंता होते हुए देखकर काशी की जनता को एक संतोष है। कैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की अवधारणा पर जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, तो देखते हुए काशी की जनता में संतोष है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नारे लग रहे हैं BHU गेट के पास और ये उत्साह लगातार बढ़ता हुआ, जैसे जैसे ये खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब बहुत दूर नहीं है, जनता का उत्साह बढ़ता हुआ, बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता हुआ, लोगों का उत्साह बढ़ता हुआ, अभिनंदन के लिए उत्सुकता बढ़ती हुई और लोग शायद उस क्षण को अब जल्द से जल्द अपने पास देखना चाहते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे
पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और यहाँ मौजूद जनता को, यहाँ मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं को, यहाँ मौजूद जनसमूह को उनका स्वागत करने का, उनका अभिनंदन करने का, उन्हें नज़दीक से देखने का मौका मिलेगा। तो आप देख रहे हैं इस वक्त BHU गेट और उस BHU गेट से पहले सड़कों के दोनों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ आता हुआ, और वो एक तरह से कह सकते हैं कि जरूर उसमें अभी थोड़ा समय है, लेकिन यहाँ की जनता उत्साहित, सड़कों के दोनों तरफ उत्साह तेजी से आगे बढ़ता हुआ। हम रोड शो में अक्सर देखते हैं कि लोग तस्वीरों में कैद कर लेना चाहते हैं उस क्षण को अपने मोबाइल कैमरों में, और आज हम देख रहे हैं कि भारत में मोबाइल का उत्पादन होते हुए आज आत्मनिर्भर भारत की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उस तरह की हम तमाम योजनाओं पर आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं देश को, जहां आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए तमाम योजनाओं पर काम किया जा रहा है। प्रोत्साहन लिंक जो योजना है, जानते हैं कि कोशिश ये की जा रही है कि हम आत्मनिर्भर बने तमाम उन क्षेत्रों में जहां फिलहाल हमें और काम करने की ज़रूरत है। तो वो एक बदलाव होता हुआ हम देश में देख रहे हैं, काशी में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, जहां पर एक जिला एक उत्पाद की योजनाओं को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। हर एक जिले का एक उत्पाद, उस पर सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिलता हुआ देख रहे हैं, और उस योजना की तर्ज पे हम रेलवे स्टेशन पर भी देख रहे हैं कि एक स्टेशन एक उत्पाद की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह की तमाम योजनाओं को हम अब ज़मीन पर उतरते हुए देख रहे हैं, किस तरह से उससे लोगों का जीवन बदलता हुआ देख रहे हैं, किस तरह से लोगों को लाभ मिलता हुआ देख रहे हैं। तो काशी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से मुलाकात करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से संवाद करते हैं, रोड शो करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो परिलक्षित होता है लोगों की उम्मीदों दरअसल पर खरा उतरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर लोगों का प्यार उमड़ता है। लोग उनसे बातें करना चाहते हैं, उनका अभिवादन करना चाहते हैं, उनका आभार जताना चाहते हैं, और वो इन दृश्यों में नज़र आता है जब प्रधानमंत्री इस तरह से काशी की सड़कों पर उतरते हैं। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जब इससे पहले भी जब काशी आए हैं और तय कार्यक्रम से इतर वो अचानक रेलवे स्टेशन पर वहाँ के विकास कार्यों का जायजा लेने रात 11 बजे चले गए, और जैसे ही आसपास के घरों को पता चला कि प्रधानमंत्री विकास कार्यों का अवलोकन करने आए हैं, बहुत से लोग सड़कों पर निकल आए प्रधानमंत्री का आभार जताने, उनका अवलोकन करने। आज हम रोड शो में उस बड़ी भीड़ को देख रहे हैं, जब यहाँ की जनता को लगता है कि आज प्रधानमंत्री को बेहद निकट से देखने का अवसर है, आज प्रधानमंत्री का बहुत निकट से आभार जताने का अवसर है, आज प्रधानमंत्री से बहुत निकट से मिलने का अवसर है। तो वो आज हम काशी की सड़कों पर उस जनसैलाब को देख रहे हैं, जिसमें महिलाएं हैं, युवा हैं, छतों पर जो आपने दृश्य देखा पुष्प वर्षा करती हुई तमाम घरों की महिलाएं दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो काशी विश्वनाथ धाम परिसर में पूजा अर्चना के बाद अब BHU गेट की तरफ आगे बढ़ता हुआ, सड़कों की दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोगों के होने के चलते धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ रहा है। और आप देख रहे हैं BHU गेट पर लोग इंतजार कर रहे हैं, नारे लग रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई के लिए, उनका अभिवादन के लिए, उनके स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ता, काशी की आम जनता यहाँ पर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय उसके ठीक सामने महामना की प्रतिमा, महामना ने जन सहयोग से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। एक ऐसे विश्वविद्यालय का सपना साकार किया था जहां हम लाखों छात्रों के जीवन को बनते हुए देखते हैं, जहां हमने देखा कि जन सहयोग से
एक इतने बड़े मिशन को महामना ने पूरा करने का काम किया था। करने में मजबूर कर रहा है। जाके बोलियो उसे मानव मानव उसे बोलियो। और ये तस्वीरें आप लगातार वाराणसी काशी से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र जहां पे वो रोड शो कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वहां पे उत्तर प्रदेश में 7वें दौर का मतदान के लिए अपने आप में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं और अपने आप में ये विहंगम दृश्य साफ तौर पे बयां करता है एक जनप्रिय नेता की स्वीकार्यता। प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से उतर के संभवतः किसी वहाँ स्थानीय दुकान पे पहुंचे और निश्चित तौर से बड़ी संख्या में लोग हैं, क्योंकि अपने सांसद प्रधानमंत्री की एक झलक पा लेना उनके लिए बेहद खुशी का लम्हा होता है। लोग अपने मोबाइल फ़ोन से इन तस्वीरों को कैद कर लेना चाहते हैं। जन समूह का एक जो झुकाव, एक तरीके से सैलाब जो है वो दिखाई पड़ रहा है इस वक्त सड़कों पर, काशी की सड़कों पर, वाराणसी की सड़कों पर, और बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता आम लोग पहुंचे। जिन इलाकों से प्रधानमंत्री का काफिला निकल रहा है उस दोनों ओर, चाहे वो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो या फिर लोगों के घर हो, लोग घरों पे अपने छतों पे खड़े हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का ये झुकाव, लगाव और स्वीकार्यता ये बताती है कि इस प्रकार से प्रधानमंत्री को लेकर लोगों में उत्सुकता है। और निश्चित तौर से एक झलक पा लेने के लिए बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में आम काशीवासी इस वक्त निकले हुए। हमने देखा आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ धाम भी पहुंचे और बाबा को उन्होंने नमन किया, वहां पे उनके पूजा अर्चना की विधि विधान के साथ में। उसके पहले उन्होंने आज इस रोड शो की शुरुआत की शाम 4 बजे। बुनकरों से संवाद करते हैं तो कभी नाविकों से संवाद करते हैं तो कभी छात्रों से बात करते हैं। तो हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से समाज के हर तबके से, हर समाज के व्यक्ति से मिलकर उनके दुख दर्द को समझते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और उसी को हम होता हुआ देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चाय पीते हुए एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर, और आप देख रहे हैं इस वक्त ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो थोड़ी देर के लिए रुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उन्हें चाय दी गई है और इस वक्त वो चाय पीते नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि आज जो रोड शो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा से उसकी शुरुआत, वहाँ पर माल्यार्पण से शुरुआत हुई थी। उसके बाद लहराबीर और तमाम उन इलाकों में आगे बढ़ता हुआ ये रोड शो पहुंचा था काशी विश्वनाथ धाम परिसर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की थी। और उसके बाद ये रोड शो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ वहां से BHU गेट की तरफ, जहां पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो ये जनसैलाब दिखाता है कि काशी की जनता से कितना जुड़ाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये जनसैलाब दिखाता है कि काशी की जनता को कितनी उम्मीदें हैं अपने प्रधानमंत्री से, काशी की जनता को कितनी उम्मीदें हैं अपने सांसद से। काशी की जनता उम्मीदों को पूरा होता हुआ देख रही है, काशी की जनता उन सपनों को पूरा होता हुआ देख रही है। काशी का युवा हो या फिर काशी का बुजुर्ग हो,
उन योजनाओं की बात करता है, उन बदलावों की बात करता है जो काशी की गलियों में दिखता है, जो काशी की सड़कों पर दिखता है, जो काशी की आधारभूत संरचनाओं में दिखता है, जो काशी की हाईवे पर दिखता है, जो काशी आने वाले लोगों को दिखता है। तो उन सड़कों पर हो रहे विकास की तो चर्चा होती ही है, साथ ही साथ उस बात की भी चर्चा होती है कैसे बुनकरों का जीवन बदलने की चिंता की गई है, कैसे लोगों की समस्याएं कम हो उसकी चिंता की गई है, कैसे एक 90 साल का बुजुर्ग ये कहता है कि उसे ये बताया जाता था कि वो तो गड़हिया में रहता है, लेकिन आज उसके मोहल्ले की गली में चमचमाती हुई उसकी गली है, अब वहाँ कोई कूड़ा नहीं होता, अब उसे पानी से गुजरकर अपने घर तक नहीं जाना होता बरसात के दिनों में। कैसे एक बुनकर ये बताता है कि अब उसके उत्पाद को उसकी मेहनत और मजदूरी को ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से कहें कि अहमियत मिल रही है। कैसे रेहड़ी पटरी वाला इस बात को लेकर संतोष जाहिर करता है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग काशी आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देश दुनिया के लोग काशी घूमने के लिए, काशी में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे काशी का व्यापारी ये संतोष व्यक्त करता है कि आज लोगों को उतना जाम का सामना नहीं करना पड़ता जब आज से वर्षों पहले लोग कतराते थे काशी आने के लिए, जब काशी में भीषण जाम की स्थिति होती थी। तो निश्चित तौर पर आप साथ देख रहे हैं इस वक्त BHU गेट पर, जहां पर उद्घोष की आवाज़ आते हुए, नारा लगते हुए बीजेपी कार्यकर्ता, आम जनता, काशी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, पल है, जब हम देख रहे हैं कि जो अवसर काशी की जनता गंवाना नहीं चाहती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का, उन्हें नज़दीक से देखने का, उनका आभार जताने का। भव्य काशी के विहंगम दृश्य, दिव्य काशी के विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा और उसके चारों तरफ उमड़ा जनसैलाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार करता हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार खड़ा हुआ। हम बात कर रहे थे काशी के विकास की। अस्सी घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फावड़ा चलाया था और वहां से देश भर में सफाई अभियान को व्यापक विस्तार मिला था और तब ये परिकल्पना की गई थी कि काशी के घाट सुंदर होंगे, काशी को लटकते हुए तारों से मिट्टी मिलेगी और तब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि क्या ये संभव हो पाएगा, क्या इतना दुरूह कार्य हो पाएगा कि काशी के सारे घाट सुंदर नजर आएंगे, काशी के घाट के आसपास के इलाके लटकते हुए तारों से मुक्त होंगे, कि काशी बिजली कटौती से मुक्त होगी, कि काशी में अब जनरेटर का धुआं नहीं होगा, कि काशी में अब चमचमाती हुई सड़कें होंगी, कि क्या काशी में अब चमचमाती हुई लाइट लगेंगी। और आज हम वो सारा सपना, सारी आकांक्षाएं जमीन पर उतरता हुआ देख रहे हैं, जहां पर अधिकांश काम हो चुके हैं और अब अगले स्तर के विकास की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है, जहां हम बड़े बड़ी परियोजनाओं को पूरा होता हुआ देख रहे हैं, जहां हम गंगा माँ को निर्मल होता हुआ देख रहे हैं, जहां हम देख रहे हैं कि सीवेज प्लांट लगाए गए हैं, जहां हम देख रहे हैं कि कैंसर अस्पताल खोला गया है, जहां हम देख रहे हैं कि किसानों के उत्पाद के लिए ये चिंता की गई है कि उनकी सब्जी आसपास के मुख्य शहरों में पहुंचे, जहां हमें देख रहे हैं कि वाटर वेज का निर्माण किया गया है, जहां हमें देख रहे हैं कि काशी के विकास मॉडल से दिखाया गया है किस तरह से भारत के विकास को आगे बढ़ाया जाएगा, जहां हम देख रहे हैं कि एक तरफ काशी विश्वनाथ धाम परिसर का पुनर्निर्माण हुआ है, दूसरी तरफ कैंसर अस्पताल का निर्माण भी हुआ है, जहां हमें देख रहे हैं कि काशी की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत बनाया गया है, काशी की विरासत को सहेजा गया है, काशी के कलाकारों को सम्मान दिया गया है, काशी के बुनकरों की आय बढ़े उसके लिए इंतजाम किए गए हैं, काशी के कलाकारों को यथोचित सम्मान मिले या देश और दुनिया में उनकी प्रतिभा का अवलोकन हो सके उसके लिए प्रयास किए गए हैं। तो वहीं दरिद्र नारायण की चिंता की गई है, गरीब की चिंता की गई है, गरीब माँ का बेटा भूखा न सोए उसकी चिंता की गई है। काशी में, देश में, उत्तर प्रदेश में
तमाम कल्याणकारी योजनाओं के जरिए और कोरोना काल के दौरान पीएम गरीब कल्याणकारी योजना के जरिए। और हम देख रहे हैं कि मुफ्त राशन की जो योजना है वो फलीभूत होती हुई दिखाई दे रही है। जब हमने देखा कोरोना के पहले और दूसरे चरण में प्रभावी तरीके से किस तरह से किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया जाए, उस संकल्प के साथ उस योजना को जमीनी स्तर पर लागू किया गया और उसका सबसे ज़्यादा लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिला। और आज हम सड़कों पर इस जनसैलाब को उतरता हुआ देखकर दरअसल ये महसूस कर रहे हैं ये काशी की जनता है जो अपने प्रधानमंत्री को ये बताना चाहती है कि आप इन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जनता का कल्याण करते रहिए, उनकी जीवन की दुश्वारियों को कम करते रहिए, विकास परियोजनाओं पर आगे बढ़ते रहिए। और जनता एक तरह से अपना आशीर्वाद अपने सांसद को, अपने प्रिय प्रधानमंत्री को, अपने प्रिय जन नेता को जताना चाहती है, देना चाहती है, उनका आभार जताना चाहती है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं पिछले कई घंटों से काशी की सड़कों पर चाहे लोहरावीर हो या कबीर चौराहा हो या BHU गेट हो या फिर घरों के ऊपर लोग खड़े हुए हैं अभिवादन के लिए, अभिनंदन के लिए, आभार जताने के लिए, दर्शन के लिए, उस क्षण को कैद करने के लिए अपने मोबाइल कैमरों में। तो आप देख रहे हैं इस वक्त BHU गेट की तस्वीरें जहां पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा के चारों तरफ जनसैलाब खड़ा हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ता है, काशी की आम जनता है, उद्घोष हो रहा है, नारे लग रहे हैं। आज काशी में एक इतिहास बन रहा है जब हम सबसे लंबे रोड शो को काशी के अंदर होता हुआ देख रहे हैं, जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से थोड़ी देर बाद हमने देखा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण से ये रोड शो शुरू हुआ था और विभिन्न रास्तों से आगे बढ़ता हुआ काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो पहुंचा और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की बाबा विश्वनाथ की, बाबा भोलेनाथ की। और उसके बाद वो काफिला शुरू हुआ BHU गेट की तरफ, धीरे धीरे आगे बढ़ा और बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक घर पर रुके चाय पीने के लिए। निश्चित तौर पर आप देखें तो चाय पर जो चर्चा है वो काशी में बहुत चर्चा इस बात पर होती है। घाटों के आसपास लोग देश और दुनिया के तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, जन कल्याण की बातें होती हैं, योजनाओं की बातें होती हैं, राजनीति की बातें होती हैं, किस तरह से देश आगे बढ़े, विभिन्न मुद्दों पर लोग बेबाक राय इन्हीं चाय की चुस्कियों के साथ रखते हैं। तो आज हम देख रहे हैं एक बड़ा जनसैलाब सड़क के दोनों किनारे, आप इस सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सड़क के दोनों तरफ जनता का सैलाब उमड़ा हुआ। उस विहंगम दृश्य को देखने के लिए उतावला, उत्सुक होता हुआ, इंतजार करता हुआ अपने सांसद, अपने प्रिय प्रधानमंत्री, अपने प्रिय नेता, अपने प्रिय जन नेता का। तो अब वो समय बहुत दूर नहीं है जब हम देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BHU के मुख्य गेट, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य गेट जहां पर पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा लगी है वहां पर पहुंचेंगे और माल्यार्पण करेंगे महामना को। आज काशी जानी जाती है अपने विकास के लिए। आज काशी जानी जाती है तमाम उन योजनाओं को ज़मीन पर उतरता हुआ देखने के लिए, तमाम उन आधारभूत संरचनाओं को विकसित होता हुआ देखने के लिए जो जिसकी कल्पना बीते 7 वर्षों में की गई, जिसकी योजना बीते 7 वर्षों में बनाई गई। आज काशी गवाह है योजनाओं के तेज क्रियान्वयन के लिए। आज काशी गवाह है कि किस तरह से डबल इंजन की सरकार स्पीड के साथ किसी लक्ष्य को पूरा करती है। आज काशी गवाह है कि उसके घाट साफ सुथरे और सुंदर बन चुके हैं। आज काशी गवाह है कि सोलर लाइट से काशी के घाट जगमगा रहे हैं। आज काशी गवाह है
कि उसके घाट के आसपास अब बिजली के लटकते हुए तार नहीं है। आज काशी गवाह है कि उसके जो अस्पताल में जो क्षमता है बेड की वो बढ़ती जा रही है। आज काशी गवाह है कि उसके चारों तरफ रिंग रोड का निर्माण हो रहा है। आज काशी गवाह है कि तमाम आवागमन के साधन बढ़े हैं और आज काशी इस बात की गवाह है कि उसके बुनकरों की, उसके रेहड़ी पटरी वालों की, उसके नाविकों की चिंता हो रही है। तो जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि बहुत चर्चा होती है चाय की दुकान की। मशहूर दुकान है काशी में अस्सी घाट के किनारे पप्पू चाय की दुकान, और इस दुकान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके, चाय की चर्चा में शामिल हुए, चाय पी वहाँ पर। और ये एक दुकान है जो काफ़ी चर्चा में, जो काशी लोग आते हैं अक्सर कहते हैं कि पप्पू चाय की दुकान पर घंटों लोग देश और समाज की चर्चा करते हैं, सामाजिक मुद्दों की चर्चा करते हैं, राजनीति की चर्चा होती है। और दरअसल हम परस्पर विरोधियों को एक साथ एक जगह बैठकर समय बिताते हुए देखते हैं, एक दूसरे से तर्क करते हुए देखते हैं, और एक तरह से कहते हैं कि जो लोकतंत्र को मजबूत बनाते हुए जो एक आप नुक्कड़ों पर जो जिस तरह से चर्चा और वाद विवाद को देखते हैं, वो हम पप्पू चाय की दुकान पर होता हुआ देखते हैं। इस तरह की कई चाय की दुकानों पर काशी में होता हुआ देखते हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय की दुकान पर चाय पी, और दरअसल आप देखें कि आज काशी में जब बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं, काशी में हमने देखा है कि चाय की दुकानें भी बहुत हैं, लेकिन अस्सी घाट के आसपास की ये दुकान बहुत चर्चा में रही है। कई पीढ़ियों से ये दुकान चलती रही है, और हमने देखा है कि एक चर्चित किताब भी काशी का 80 में भी इस चाय की दुकान का जिक्र है। और कई बार जो मीडिया के जो जुड़े लोग हैं, जो पत्रकार हैं हमारे जैसे, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग वहाँ जाकर इंटरव्यू करते हैं, बात करते हैं, और देश और समाज और मुद्दों पर लोगों की राय जानते हैं। और काशी का एक मिजाज है वो इस चाय की दुकान पर समझ में आता है। तो आज हम काशी के उस दूसरे मिजाज को भी देख रहे हैं, जहाँ सड़कों पर सैलाब उतरा हुआ है, सड़कों पर जनसमूह उतरा हुआ है, सड़कों पर काशी की जनता उतरी हुई है अपने प्रधानमंत्री का, अपने सांसद का, अपने जननेता का अभिवादन करने के लिए। तो निश्चित तौर पर काशी के कई रूप हैं, काशी के कई रूप हैं, और हम देख रहे हैं कि काशी आज अपने कई रूपों को दिखा रही है। आज काशी का जनसैलाब काशी की सड़कों पर उतरा हुआ है। आज ये काशी दिखा रही है कि किस तरह से वो अपने सांसद, अपने लोकप्रिय नेता, अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही है, उनका अभिनंदन कर रही है, उनका आभार जता रही है। तो अब जब आप देखेंगे थोड़ी देर बाद पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे माल्यार्पण करने के लिए, और यहीं से औपचारिक तौर पर इस रोड शो का एक समापन होगा। हम जानते हैं कि जो अहम पड़ाव था या रोड शो का एक हिस्सा, जहां काशी विश्वनाथ धाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, तो वहां पर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की थी। उसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ा और पप्पू चाय की दुकान पर उन्होंने चाय भी पी, और अब वो समय बहुत दूर नहीं है जब हम देखेंगे कि BHU गेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला थोड़ी देर में पहुंचेगा। हालांकि सड़क के दोनों तरफ भारी संख्या में भीड़ जमा है, तो ऐसे में धीरे धीरे ही काफिला आगे बढ़ पा रहा है, और उत्साह बढ़ता हुआ, काशी की जनता का उत्साह बढ़ता हुआ, बीजेपी कार्यकर्ताओं का
उत्साह बढ़ता हुआ हर वर्ग के लोगों का यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर, जहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा स्थापित है। इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख भी रहे हैं। निश्चित तौर पर अब उस क्षण का इंतजार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे। हालांकि सड़कों के दोनों तरफ भारी भीड़ है और जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए आम जनमानस, काशी की जनता, बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। तो हम काशी के विकास की चर्चा कर रहे थे, काशी में आए बदलावों की चर्चा कर रहे थे, काशी में निर्मल होती हुई गंगा माँ की चर्चा कर रहे थे, काशी में कम होती हुई नाविकों की समस्या की चर्चा कर रहे थे, काशी और उसके आसपास होते हुए विकास की बात कर रहे थे और किस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में काशी के विकास को लेकर दरअसल एक नए प्रतिमान गढ़े जा रहे हैं। इसका फायदा न केवल काशी बल्कि उसके आसपास के जिलों और बिहार के कई जिलों को हो रहा है। और हम देखते हैं कि काशी एक बहुत बड़ा केंद्र रही है शिक्षा का और इलाज के लिए दूर दराज के लोग यहाँ पर आते रहे हैं। सांस्कृतिक केंद्र रही है काशी, आस्था का केंद्र रही है और गंगा माँ यहाँ की मुख्य पहचान है। तो ऐसे में हम हर उस जगह पर, हर उस क्षेत्र में काम होता हुआ देख रहे हैं जिससे काशी विकास के नए नए उदाहरण सामने रख रही है, प्रतिमान कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उनके दिशा निर्देशन में, उनके एक तरह से कहें मॉनिटरिंग में, चूँकि वो यहाँ के सांसद हैं, लिहाजा खुद व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की योजनाओं की मॉनिटरिंग करते हैं, काशी की योजनाओं का खाका खींचने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो आज ये जनसैलाब दरअसल वो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान जताता हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताता हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्यार उड़ेलता हुआ जब हम देखते हैं कि छतों से तमाम महिलाएं पुष्प वर्षा करती रहती है। निश्चित तौर पर आज काशी के दृश्य को टेलीविज़न स्क्रीन के जरिए पूरे देश के दर्शक देख रहे होंगे, कैसे अपने प्रिय प्रधानमंत्री को, अपने प्रिय सांसद को स्वागत करने के लिए काशी की जनता सड़कों पर उतरी हुई है। काशी की जनता अभिवादन करने के लिए घंटों से इंतजार कर रही है और ये इंतजार तभी होता है जब जनप्रिय नेता से एक कनेक्शन होता है, हृदय में जनप्रिय नेता का स्थान होता है, लोग अपने नेता से मिलना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं या फिर अपने मोबाइल कैमरों के जरिए उन दृश्यों को कैद करना चाहते हैं कि जब रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला उनके निकट से गुजरता हो। तो ऐसे में हम देख रहे हैं, आप बड़ी संख्या में देख रहे हैं, एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उसमें आम जनता भी आप देख रहे हैं उसके ठीक पीछे, और इस तरह से आप चारों तरफ देखें तो काशी की जनता का एक सैलाब नज़र आता है। BHU गेट से लेकर उस पूरी सड़क पर जो सीधे आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है काशी विश्वनाथ धाम की तरफ जाती हुई सड़क पर। तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं इंतज़ार एक तरह से लंबा हो रहा है क्योंकि सड़क के दोनों तरफ काफ़ी भीड़ है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो वो दृश्य देखने लायक होगा, क्योंकि जब इंतज़ार लंबा होता है तब एक तरह से कह सकते हैं कि उत्साह भी बढ़ता है जब उस क्षण का इंतज़ार खत्म होता है। तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि हम कह सकते हैं उद्घोष होता हुआ, नारे लगते हुए, बीजेपी के झंडे लहराते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता और काशी की जनता उद्घोष करती हुई और इंतज़ार में, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के इंतज़ार में इस वक्त आप देख रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पर, जहां पर पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा स्थापित है और वहां पर तमाम बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें इस वक्त BHU गेट परिसर में, जहां पर बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हम
काशी के विकास योजनाओं की बात कर रहे हैं और हम उन योजनाओं की बात कर रहे हैं जिससे देश के गरीब लोगों की आकांक्षाएं पूरी हुई हैं, उनके जीवन में दुश्वारियां कम हुई हैं। कौन सोच सकता था कि भारत में करोड़ों गरीबों का खाता तय समय में खोला जाएगा, और आज हम उन खातों के जरिए हम देख रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की योजनाओं के जरिए सीधा पैसा खातों में आ रहा है, चाहे वो पेंशन हो या फिर तमाम कल्याणकारी योजनाओं का पैसा। किसान सम्मान निधि आज किसानों के खातों में आ रही है। आज हम देख रहे हैं कि तमाम जगहों पर बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है। ये संभव हो पाया है गरीबों का खाता खुलने से। आज हम देख रहे हैं कि लाखों घरों का निर्माण हुआ है, लाखों बेघरों को घर मिला है, और उत्तर प्रदेश इस मामले में अग्रणी है। उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है जहां सबसे ज़्यादा संख्या में 2017 के बाद घरों का निर्माण हुआ है, शौचालयों का निर्माण हुआ है। आज हम देख रहे हैं शहरों को स्मार्ट होते हुए, काशी को स्मार्ट होते हुए, काशी के गलियों को सुंदर होते हुए, छोटे छोटे शहरों में आधारभूत संरचनाओं को बनते हुए, बिजली व्यवस्था को सुधरते हुए। आज हम देख रहे हैं, इसकी चर्चा बहुत होती है, काशी में लटकते तारों को अंडरग्राउंड होते हुए, लेकिन ये विकास सिर्फ काशी तक सीमित नहीं है। आप काशी के आसपास के शहरों में जाएं, काशी के आसपास के जिलों में जाएं, हर जगह आपको बदलाव की कहानी नजर आएगी। हर जगह स्मार्ट होते हुए कस्बे नजर आएंगे, हर जगह स्मार्ट होते हुए शहर नजर आएंगे, और उस प्रक्रिया को हम तेजी से आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। हम बड़े बड़े शहरों के बीच की आपस की दूरी को कम होता हुआ देख रहे हैं चमचमाती सड़कों के जरिए। हम बड़े बड़े शहरों के बीच के आपस के जुड़ाव को बढ़ता हुआ देख रहे हैं चमचमाती सड़कों के जरिए। हम बड़े बड़े शहरों के अलावा गाँव में भी ये देख रहे हैं कि 18 और 20 घंटे बिजली आ रही है। हम अब ये देख रहे हैं कि गांव में रहने वाले छात्रों को भी बिजली की कमी की वजह से दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, जिससे कि वो उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत हो। हम भी देख रहे हैं कि गांव में भी ऑप्टिकल फाइबर के जरिए इंटरनेट सेवाएं पहुंच रही हैं, ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि गाँव में भी अब वो सुविधाएँ दी जा रही हैं जो पहले सिर्फ शहरों में मुहैया थी। तो इस तरह से हम न केवल काशी को बल्कि पूरे देश को विकास योजनाओं के जरिए आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो हम आज चर्चा कर रहे हैं काशी की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा है, और ये रोड शो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ शुरू हुआ, और उसके बाद काशी के घनी बस्ती वाले इलाकों लोहरावीर और उससे आगे बढ़ता हुआ काशी विश्वनाथ धाम परिसर पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचा पप्पू चाय की दुकान पर, जो चर्चित चाय की दुकान है। सदियों से कई पीढ़ियों के लोगों ने वहां पर चाय पी, चाय की बैठकें लगती हैं, देश समाज और काशी के मुद्दों पर चर्चा होती है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय पी, और उसके बाद अब हम देख रहे हैं यहाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पर जनता इंतजार करती हुई, काशी की जनता अभिवादन के लिए इंतजार करते हुए, स्वागत के लिए इंतजार करते हुए, अभिनंदन के लिए इंतजार करते हुए अपने प्रधानमंत्री, अपने सांसद, अपने जन नेता, अपने प्रिय नेता नरेंद्र मोदी की। तो ये सीधी तस्वीरें आप वाराणसी से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शाम 4 बजे से शुरू हुआ था और अभी 8 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। बीच में वो काशी विश्वनाथ धाम भी गए थे, बाबा के चरणों में अपना नमन करने के लिए, वहाँ पे उन्होंने आशीर्वाद भी लिया, और उसके बाद में हम ये लगातार रोड शो में देख रहे हैं। लगभग पूरा रोड शो 8 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, और इस बीच में सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। काशी के आम वासी, आम लोग अपने सांसद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पे अपने आंखों के सामने देखने के लिए, और वो लगातार अपने फ़ोन के माध्यम से कैद कर लेना चाहते हैं इन तस्वीरों को। एक उत्सुकता साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है लोगों के बीच में
और प्रधानमंत्री को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। निश्चित तौर से हमारे सहयोगी जो वाराणसी से इस पूरे रोड शो को कवर कर रहे हैं, इन दृश्यों को आप तक पहुंचा रहे हैं, उनके माध्यम से वो विकास की बातें भी सामने रखी गई हैं, जिस विकास की बात जो हो रहा था लंबे समय से वाराणसी काशी, क्योंकि उसकी एक विश्व के स्तर की जो पहचान थी वो धूमिल होती नजर आती थी, क्योंकि विकास की मुख्य धारा में कहीं वो अपने आप को पीछे पाता था। लेकिन जिस प्रकार से बीते कुछ वर्षों में वाराणसी में विकास हुआ है, जिस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां बदली हैं, उसने उसकी वाराणसी की तस्वीर को बदल के रख दिया। और ये तस्वीर दिखाती है कि इस तरीके से जो एक आध्यात्मिक नगरी है, आध्यात्मिक राजधानी के तौर पे है, उसमें आधुनिकता किस प्रकार से समाहित नजर आती है। तो आध्यात्म के साथ में आधुनिकता साफ तौर से काशी में नजर आती है। और बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता जो अपने झंडे के साथ में पहुंचे हुए, उनका उत्साह भी देखते बनता है। और निश्चित तौर से ये विहंगम दृश्य और रोड के दोनों तरफ आम लोगों का हुजूम ये बताता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का एक जुनून किस प्रकार का है, प्रधानमंत्री की लोगों के बीच में स्वीकार्यता किस प्रकार की। हमने देखा बीच में वो एक जगह रुके भी थे और चाय की चुस्की पी ली। तो निश्चित तौर से चाय का जब जिक्र आता है तो प्रधानमंत्री का इस चाय के साथ, या कहा जाए एक चाय वाले के तौर की जो पहचान रही है, उसका जिक्र भी साफ तौर से अनायास ही सामने उठ जाता है। तो निश्चित तौर से जब आज वो चाय की आनंद ले रहे थे तो इस बात का जिक्र करना लाजमी सी बात है कि चाय वाले से लेकर देश के प्रधानमंत्री और एक तरीके से चाय के साथ पे उनका लगाव, ये हमने देखा है किस प्रकार से बीते कई चुनावों में चाय पे चर्चा को लेकर विशेष संवाद का आयोजन बीजेपी की ओर से होता रहा है, उस सबको भी हमने देखा है। और चाय पे चर्चा, क्योंकि आमतौर पर देश के जो आम शहर है उनके चौराहों पर किस प्रकार से जो आम राजनीतिक चर्चाएं होती हैं लोग चाय की चुस्कियों के साथ करते हैं, तो निश्चित तौर से चाय के साथ में चुनाव की चर्चा का जो जुड़ाव है उसकी भी अपनी एक कहानी है, उसका भी अपना एक पूरा एक संवाद की प्रक्रिया है। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं काशी विश्वविद्यालय के पास से महावना की तस्वीर के सामने से, यहाँ प्रधानमंत्री पहुंचेंगे कुछ देर में और माल्यार्पण करेंगे। और वो वहाँ पे अपने आप में ये अपने आप में ये दिखाता है निश्चित तौर से कि किस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां बदली हैं। रात में दूधिया रोशनी में नहाया हुआ शहर जो कभी बिजली का इंतजार में रहा करता था, आज 24 घंटे की बिजली की व्यवस्थाओं के बीच में, और तिरंगी जो लाइट है, वो जो सड़क किनारे जो पोल लगे हैं जो जगमग कर रहे हैं इन सड़कों को, वो भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र लगातार प्रधानमंत्री के इस रोड शो और अन्य कार्यक्रमों को कवर कर रहे हैं, इस वक्त वाराणसी में ही मौजूद है। शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो लगातार किलोमीटरों लंबे इस रोड शो के बीच में हजारों का हुजूम, आम काशी वासी मौजूद है अपने सांसद, और प्रधानमंत्री की एक झलक पा लेने को निश्चित तौर से यह दिखाता है किस प्रकार की एक स्वीकार्यता है उनके सांसद देश के प्रधानमंत्री की आम जनमानस के बीच में। शैलेंद्र, तस्वीरें देख रहे हैं आरेंद्र, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब से थोड़ी ही देर में बीएचयू के मुख्य गेट, जहां पर पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा स्थापित है, वहां पर पहुंचता हुआ उनके काफिले की जो आगे की गाड़ियां हैं वो इस वक्त यहाँ पर आ रही है। और उत्साह बिल्कुल चरम पर है। ये उत्साह ये दिखाता है कि काशी में जो बदलाव की कहानी लिखी जा रही है उसमें आम जनता आह्लादित है। ये विश्वास दिखाता है कि किस तरह से काशी की जनता को विश्वास है, किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनके द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर, और किस तरह से काशी में बदलाव की एक कहानी लिखी जा रही है। और आप देख रहे हैं कि लोग अपने मोबाइल कैमरों से निकालकर उन दृश्यों को कैद कर लेना चाहते हैं, उस क्षण को कैद कर लेना चाहते हैं जब काफिले की गाड़ियां गुजर रही हैं। इस वक्त बीएचयू गेट के सामने से ठीक आप देख रहे हैं कि अब वो बहुत देर दूर नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि काफिले की गाड़ी पहुंच रही है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी थोड़ी देर में उतरेंगे यहाँ पर और पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। कुछ वर्षा करते हुए तमाम बीजेपी कार्यकर्ता, काशी की जनता, आम लोग, और उस क्षण का इंतजार खत्म हो गया है जब हम देख रहे हैं कि घंटों से यहाँ पर लोग इकट्ठा थे अपने प्रिय प्रधानमंत्री को, अपने प्रिय सांसद को देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, अपने मोबाइल कैमरों में उन दृश्यों को कैद करने के लिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पर पहुंचने वाले होंगे। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि इस वक्त हाथ में मोबाइल लिए सैकड़ों काशी की जनता का इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। उन
दृश्यों को वो कैद करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करना चाहती है, उनका आभार जताना चाहती है उन बदलावों के लिए जो काशी की जनता ने बीते 7 वर्षों में काशी में और आसपास को देखा है। तो अब इस रोड शो के अंतिम पड़ाव पर हम लोग पहुंच रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर इस वक्त काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर पहुंचते हुए और ये पुष्प वर्षा होते हुए आप देख रहे हैं उनकी कार, और यहाँ पर लोगों का अभिवादन और जनता का उत्साह देखते ही बन रहा है। आरेंद्र, निश्चित तौर पर ये दृश्य तब दिखाई देता है जनता का भरोसा होता है। ये दृश्य तब दिखाई देता है जब जनता के आकांक्षाओं को पूरा करता हुआ उनका जनप्रतिनिधि नजर आता है। ये दृश्य तब दिखाई देता है जब उनका सांसद, उनका नेता, उनका प्रधानमंत्री उनके सपनों को पूरा करता हुआ दिखाई देता है। तो आज काशी पे वो जनसैलाब को उमड़ता हुआ देख रहे हैं, काशी में जनता के अभिवादन को देख रहे हैं, जनता के अभिनंदन को देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए काशी की जनता बेताब है, बेकरार है और मोबाइल कैमरों में उन दृश्यों को कैद कर लेना चाहती है, ऐतिहासिक क्षणों को कैद कर लेना चाहती है। आर्यन, और इस वक्त हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार यहाँ पर रुकी है। अब से थोड़ी देर में वो पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने ऊपर जाएंगे। निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ पर मौजूद जनता जनार्दन पार्टी के लोकतंत्र में कहते हैं जनता जनार्दन ही सब कुछ है, जनता जनार्दन ही सब तय करती है, जनता जनार्दन की आकांक्षाएं ये सब कुछ है, जनता जनार्दन की इच्छाएं सब कुछ है। और किसी भी नेता का यह कर्तव्य होता है कि वो जनता जनार्दन की आकांक्षा इच्छाओं को पूरा करे। तो प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए सीढ़ियों करते हुए पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए जाते हुए और हुजूम नारे लगा रहा है, उत्साह चरम पर है। और काशी की एक मुख्य पहचान काशी हिंदू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का अभिवादन किया, जनता का आशीर्वाद लिया। और लोकतंत्र में हम देख रहे हैं कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद सबसे जरूरी होता है। जनता जनार्दन का अभिवादन स्वीकार करते हुए, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हम देख रहे हैं कि दूर दूर से लोग पुष्प वर्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जनता जनार्दन का दोनों हाथों से प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार करते हुए, तो निश्चित तौर पर यह विहंगम दृश्य है जब उत्साह चरम पर है। लोग अपने मोबाइल कैमरों में प्रधानमंत्री के अभिवादन के दृश्यों को कैद कर लेना चाहते हैं। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं, लोग अपने तौर पर प्रधानमंत्री का आभार जता रहे हैं, लोग अपने तौर पर प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर रहे हैं और चारों तरफ प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद को मांग रहे हैं और आप देख रहे हैं कि विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो दृश्य जो किसी राजनीतिक दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और किसी जन नेता के लिए निश्चित तौर पर आप देखते हैं, इस दृश्यों को हम देखते हैं कि जब जनता का जुड़ाव होता है और प्रधानमंत्री नमन करते हुए पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर और इस वक्त सीढ़ी से नीचे उतरते हुए, तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण लम्हा जब हम देख रहे हैं कि उनका रोड शो अंतिम पड़ाव पर पहुंचा है और यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं का, काशी की जनता का उत्साह चरम पर है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग अभिवादन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रहे हैं। तो निश्चित तौर पर काशी में बदलाव की जो कहानी लिखी गई है, आज मौका है काशी की जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने का, आज मौका है काशी की जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताने का। और हम देख रहे हैं कि काशी की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करता हुआ।
तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य गेट से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उन्हें नमन किया, जनता का अभिवादन स्वीकार किया, जनता का आशीर्वाद लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब थोड़ी देर में यहाँ से रवाना होंगे, यहाँ से उनका काफिला निकलेगा। तो निश्चित तौर पर इस वक्त आप देख रहे हैं जब चारों तरफ जनता का हुजूम है, काशी की जनता सड़कों पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रही है। तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से गुजरता हुआ और आप देख रहे हैं कि जो चारों तरफ जो काशी की जनता खड़ी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कार के अंदर से हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, लोगों का आभार जता रहे हैं और दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि काशी के लोग अपने मोबाइल कैमरों में उन दृश्यों को कैद कर लेना चाहते हैं, उन दृश्यों को अपने मोबाइल कैमरों में रख लेना चाहते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला उनके ठीक पास से गुजर रहा है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं BHU गेट परिसर के मुख्य गेट के सामने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजर रहा है और उससे पहले पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया, उन्हें नमन किया और काशी की जनता का अभिवादन स्वीकार करके यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ता हुआ। तो काशी के दृश्य आज ये बताते हैं, काशी का जनसैलाब आज बताता है कि किस तरह से यहाँ पर आप उन दृश्यों को देखते हैं जहाँ जनता ये बता रही है कि काशी बदल रही है, काशी अभिभूत है, काशी की जनता अभिभूत है। उन बदलावों को लेकर जो कहानी लिखी जा रही है, देश और दुनिया देख रही है, काशी के उन बदलावों को, काशी के उन वैभव को, काशी के उन सांस्कृतिक विरासत को, काशी के वैभव की पुनर्स्थापना को, काशी में आधारभूत संरचनाओं परियोजनाओं को पूरा होता हुआ देखने को और काशी के जरिए विकास मॉडल किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है उसको देखते हुए तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आज जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता हुआ और उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ आए हुए लोगों का जो उत्साह है वो निश्चित तौर पर जो घंटों के इंतजार के बाद खत्म हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए और हम देख रहे हैं कि आज ये सबसे लंबा रोड शो प्रधानमंत्री तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, जिसमें हजारों की संख्या में आम काशीवासी और स्थानीय लोग उमड़ पड़े थे सड़क के दोनों ओर, बड़ी संख्या में अभिभूत एक तरीके से अपने सांसद और प्रदेश के प्रधानमंत्री को बीच में पाके लगभग 4.5 घंटे का ये पूरा रोड शो और